हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अभी हाँ 2024 स्टार्ट 2025 हो गए, 2025 स्टार्ट हो चुका है। वी हैव टेकन सम रेजोल्यूशंस और उसमें से एक रेजोल्यूशन है कि हमें जो ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। आई नो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, क्लियर ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा और पीछे का बैकग्राउंड वगैरह अगर हट सकेगा तो हटा देंगे। तो वन ऑफ द रेजोल्यूशन इज टू ग्रो दिस वेब 3 के अंदर। वेब 3 के अंदर अगर आप भी बिगिनर हो, मैंने 2.5 मंथ्स हो गए, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग वेब 3 और उसके पीछे की भी जो स्टोरी है वो किसी ना किसी वीडियो में कभी शेयर करेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि 2.5 मंथ्स में मैंने जो भी सीखा और मैं अभी जो सीख रहा हूँ, सो आई विल बी शेयरिंग दोज वीडियोज व्हाइल आई एम लर्निंग दोज स्टफ्स ऑन दिस चैनल एंड द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन द पास्ट 2.5 मंथ्स। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर सीखेंगे क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा रिविजन हो जाएगा और इफ़ यू आर बिगिनर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि मैंने जो सीखा है वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मेरा समझाना, क्योंकि मैं टीचिंग भी करता हूँ तो आई गेस कि हाँ मैं अच्छे से समझा लेता हूँ। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, अच्छा लगे और अगर आपको समझ में आए, आपकी हेल्प हो कुछ भी, डू लाइक द चैनल और शेयर करना, कमेंट करना, जो भी सजेशन हो। हाँ, इसको छोड़ के ये ठीक हो जाएगा अगले वीडियो से कि हाँ ये लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी दिख जाएगा, मेरा चेहरा अच्छे से दिखेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे ही 2 मिनट हो गए, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, चलो शुरू करते हैं फिर। फॉर दिस वीडियो एंड आगे के जो भी ट्यूटोरियल वाले वीडियोस होंगे जिसके अंदर ये सॉलिडिटी वाली चीज़, सॉलिडिटी तो अभी बाद में देखेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं। सॉलिडिटी जिसमें भी सीख रहे हैं हम, तो सॉलिडिटी जब तक सीख रहे हैं वी विल बी यूजिंग हैकवेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वेब 3 के कम ही रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज है मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये हैकवेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हैकवेस्ट की हेल्प लेंगे हम लोग समझने के लिए अपने सॉलिडिटी। और मुझे ये अच्छा क्यों लगता है क्योंकि हैकवेस्ट के अंदर मुझे एक चीज़ दिखी कि जब हम सीख रहे हैं सॉलिडिटी, अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर कि सॉलिडिटी के अंदर जो भी चीज़ें सीखेंगे उससे हमें कंपेयर करके मिल रहा है, उसका एक मेटाफर भी मिलता है कि हाँ हम रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं। बिकॉज वी नो कि वेब 3 के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ सकती है, वी डोंट गेट इनटू कि हाँ ये कहाँ कैसे इसको समझे कैसे, तो समझने के लिए थोड़ा सा मेटाफर हेल्प करता है। मे बी ये मेरा परसेप्शन हो, आपको कोई और रिसोर्स अच्छा लग रहा है तो डू लेट मी नो। और भी रिसोर्सेज है मैं शेयर कर दूंगा कि और कौन कौन से रिसोर्स को आप जो है प्रेफर कर सकते हो। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी मैंने ये चूज़ कर रखा है, आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हो, लॉगिन वगैरह तो आप लोग को। और अगर आप लोग पहले से आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है थोड़ा सा, आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उसके हिसाब से तो ईजी रहेगा। थोड़ा बहुत सिंटेक्स डिफरेंट है, वैसे सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जावा ये सब के ऐसे ही है थोड़ा सा। लेट्स गो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिडिटी 101 इंग्लिश, इससे स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में देख लेते हैं इंटरनेट लर्नर्स, किसके लिए ये, फॉर डेवलपर्स हु आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। अभी आप लोगों को पता होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और तो इसी की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखना है, इसकी वजह से आपको सॉलिडिटी, क्योंकि इथीरियम है, इथीरियम बेस नेटवर्क जो है सबसे मेन नेटवर्क जिसने स्टार्ट किया ब्लॉकचेन इतना अच्छे से। उसके लिए आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो वो भी सॉलिडिटी में, और सॉलिडिटी लैंग्वेज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखने में, बहुत सारे चेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखने में आपकी यूज़ होती है, सो आप सीख सकते हो इसको। फॉर डेवलपर हु वांट टू लर्न सॉलिडिटी, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, नो CS बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, इसलिए बोला कि दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर बिगिनर्स, ठीक है, कोई भी देख सकता है इसे। और अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है तो और अच्छे, वाई उसके अंदर। नो CS बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड, नो प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नीडेड, दिस कोर्स कवर्स फंडामेंटल सिंटैक्स बेसिक, ठीक है। सिंटैक्स 101 है, इसका ऐसे 102, 103, 104 और 5 तक है। 5 तक हम लोग के लेवल बढ़ते जाएंगे, तो 1 के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक कोड लिखना स्टार्ट करते हो। उसके अंदर स्टार्ट हमेशा आप देखोगे, आपने अगर देखा इसके पहले कोई भी सॉलिड का रिमिक्स आपने खोली हुई है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्टार्ट में ये चीज़ लिखी होती है, प्रैग्मा सॉलिडिटी, और आगे ये 0 पॉइंट कुछ 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 लिखा रहता है, ठीक है। ये क्या है वो देखते हैं, ठीक है। एवरी सॉलिडिटी फाइल हैज़ वन लाइन ऑफ कोड दैट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। Here we use the keyword pragma solidity to specify the version of the solidity compiler to be used to compile the code. Pragma doesn't change the compiler version, it just requires the compiler to check if the version matches. ठीक है। ये किस लिए है, तो ये लाइन आपको बताना होता है जब भी आप कोड रन कर रहे हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपके
समझो कि अब कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखा हुआ है और अब आप उसको कुछ साल बाद चला रहे हो, सो उसके कुछ कुछ फीचर्स के चेंज होंगे। सो आपको जब भी चला रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी आईडी के अंदर, सो उसको बताना होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से सॉलिडिटी वर्जन पे लिखा गया था, क्योंकि सॉलिडिटी के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं वर्जन वाइज। तो ये बस इसको हमारे कंपाइलर को बताने के लिए कि ये कोड कौन से सॉलिडिटी वर्जन को यूज़ कर रहा है। इससे आपका कंपाइलर के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जा रहा है या फिर इसके अंदर वर्जन चेंज कर रहा है। ये बस बता रहा है कि ये कोड हमने किस लैंग्वेज में लिखा है, ठीक, कौन से वर्जन के ऊपर लिखा हुआ है, नॉट लैंग्वेज सॉरी, कौन से वर्जन में लिखा हुआ है। और ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, ये कंपलसरी लाइन है हमारी अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बोला था मेटाफर का यूज़ करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल लग गया है मेटाफर का, लेकिन आगे आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये मेटाफर का। इसके अंदर क्या देखोगे, कंपाइलर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम एंड यू कैन थिंक of it as a translator that translates something you write code in Solidity, the source language, to something that a computer could understand, 0 or 1. Pragma is like defining the translator version, ठीक है, सिंपल से देखा होगा। कंपाइलर आपका ट्रांसलेटर है और जो प्रैग्मा है उसको आप समझ सकते हो कि ट्रांसलेटर का वर्जन बताने के काम कर रहा है, ठीक है। प्रैग्मा क्या कर रहा है, वो कंपाइलर का वर्जन बता रहा है, सिंपल, और कुछ नहीं है ये चीज़। रियल यूज केस दिया हुआ है। ERC20 क्या है वो चीज़ आगे हम लोग देखेंगे, अलग चीज़ है। तो ERC टोकन के अंदर भी आपके कंपाइलर वर्जन दिया जाता है, वो आपका ERC टोकन आप देखोगे जब देखेंगे तब देखेंगे ERC, अभी जानते हैं इसको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ ये भी देख लेते हैं। तो वी यूज दिस, ये जो वाला साइन होता है एक्सपोनेंट वाला, टू इंडिकेट कोड इन द करंट फाइल नीड्स इससे बड़ी 0.a.b से बड़ी कुछ भी चलेगी, ठीक है। ये आपका जो ये एक्सपोनेंट वाला फंक्शन है, एक्सपोनेंट वाला सिंबल है, उससे क्या पता चलता है। जैसे इसके अंदर आपको लिखा हुआ है प्रैग्मा सॉलिडिटी, फिर ये वाला ये सिंबल के साथ ये लिखा हुआ, तो मतलब 0.4.3 मिनिमम, इसके आगे कोई भी वर्जन हो ये कोड चल जाएगा। तो ये चीज़ ये बताती है। सो व्हाट इज अ कंपाइलर है, सबको पता होगा कंपाइलर जिसके अंदर आप कंपाइल करते हो कोड, जैसे पाइथन का भी कोड होता है उसके भी कंपाइलर होते हैं, C++ का कोड होता है उसके भी कंपाइलर होते हैं, आपके कोड कंपाइल करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी कंपाइलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिडिटी इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल, सिंपल भाषा में कोड लिखा आपने, कंप्यूटर को समझाने का काम, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है वो आपका कंपाइलर होता है, सिंपल, ठीक है। विच कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन EVM, ठीक है। और हमारा कंपाइलर EVM के ऊपर काम करता है, इथीलियम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोल रहा था मैं, ठीक है, इथीलियम वर्चुअल मशीन का, ठीक है। व्हाट इफ वी नीड एन एग्जैक्ट वर्जन टू कंपाइल, अगर एग्जैक्ट वर्जन चाहिए तो ये वाला साइन आप हटा दोगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वर्जन चाहिए तो आप ये वाला साइन हटा दोगे कि हाँ इसी वर्जन के ऊपर ये काम करना है, ये वाला वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को ये साइन डालने की जरूरत नहीं है। Why do we need different वर्जन क्यों चाहिए? Solidity is constantly evolving as a programming language with few features and bug fixes, ठीक है, सिंपल, बग फिक्सेस होते रहते हैं, फीचर्स नए नए ऐड होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल some syntax may not be available in earlier version और later version, और some keywords, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिंपल एकदम चीज़ें, देखो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। देखो इतने एक लाइन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है, क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, और फिर इसका कैसे ये सिंबल का मतलब क्या है, और फिर कुछ कॉमन ये FAQs भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके वजह से ये सारी चीज़ें कुछ जिसकी वजह से मैं हैकवेस्ट को प्रेफर करता हूँ। सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कुछ क्वेश्चन होंगे, देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज दैट ट्रू और फॉल्स, स्पेसिफाई द वर्जन यूजिंग प्रैग्मा, इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू चेक इफ द वर्जन मैचेस द प्रैग्मा इट रिक्वायर्स। ट्रू है ये, कौन आप बोलिए आंसर, ट्रू है, ठीक है, ट्रू लगाते हैं, ये सबमिट किया, ये हमारा पहला आंसर सही हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफाइन अ सॉलिडिटी फाइल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी मिल रहा है कि हाँ आप थोड़ी बहुत छोटी प्रैक्टिस भी करते रहो, ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो, ऐसा नहीं कि बस आप थियरी बेस्ड रटते जा रहे हो। सो लेट्स गो, क्या दिया, डिफाइन अ सॉलिडिटी फाइल विद अ कंपाइलर वर्जन लेटर देन 0.2 अंटिल दिस। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो, तो हम लोग को वही प्रैग्मा सॉलिडिटी कहाँ से 0.8.20 is less than, ठीक है, देखो। सो यहाँ पर हमने ये टाइप किया और ये हमारा हो गया, ठीक है,
सिंपल। यहाँ से 0.8.20 से आगे जितना भी अनटिल यहाँ तक आपका सारा सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट कर दे। चलो नेक्स्ट कर दिया हमने। अब क्या आ गया हमारे पास, अब आया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं वो चीज़ देखते हैं। चलो कॉन्ट्रैक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके क्लासेस लिखते हो आप, आपके जो भी फंक्शंस होते हैं, पाइथन होता है, फिर आपके C++ के अंदर आप फंक्शंस लिखते हो, वैसे ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन सॉरी क्लासेस लिखते हो, तो वैसे ही इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लास को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है वैसे ही। ठीक है, तो कंटेंट क्या है इसका ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट है इन सॉलिडिटी अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कोड। कोड के अंदर क्या आएगा, फंक्शन आएगा, डाटा आएगा, डाटा मतलब स्टेट्स आएंगे, दैट रिसाइड्स एट अ स्पेसिफिक एड्रेस ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये कहाँ पर होता है, आपके इथेरियम ब्लॉकचेन पे होते हैं, जिसके अंदर, और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं कि हाँ ये कोई हमने प्रोग्राम बनाया उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या काम करेगा, वही चीज़ जो कि हमारे C++ के अंदर होते हैं कि एक क्लास है, ये क्लास के अंदर ये चीज़ें हैं, ये काम करता है ये, ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन डाल रखे हैं हमने, ये सारे डाटा डाल रखा है, वो सब काम करेगा। वैसे ही ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये एक एड्रेस होगा इथेरियम ब्लॉकचेन पे। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है जब डिप्लॉय करते हैं हम, और वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे रहता है, ठीक है, सिंपल। चलो ये क्या, व्हाट आर द सिमिलर फीचर्स इन अदर लैंग्वेज दैट आर कंपेरेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर क्या है, क्लासेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन सॉलिडिटी आर सिमिलर टू क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस विद ईच कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग डिक्लेरेशन स्टेट वेरिएबल, ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने बताई वही चीज़ है। तो वही कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको डिक्लेयर करना होता है, जैसे क्लासेस लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, फिर उसका नाम, क्लास का नाम लिखते हैं हम, वैसे ही इसके अंदर क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम और कर्ली ब्रैकेट से इसको स्टार्ट कर देंगे। सिंपल, बहुत ईजी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट क्वेस्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बस डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट नेम्ड एग्जांपल। एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना हम लोग को, करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, ये बन गया, ठीक है, हो गया, सबमिट करते हैं, ये हो गया। चलो नेक्स्ट करें, क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सॉलिडिटी फाइल कैन कंटेन वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो आप, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उतने कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं एक फाइल के अंदर। नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट आ गया आपका वेरिएबल और इंट। वेरिएबल और इंट के अंदर क्या है वो चीज़ देखते हैं। सो इन सॉलिडिटी वेरिएबल्स आर यूज, जैसे वेरिएबल्स आपके नॉर्मल लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है, अगर आप समझो कि हाँ आप एकदम न्यू हो, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आई होप आप आए हो यहाँ पर, तो वेरिएबल तो सिंपल पता ही होगा, आपने बचपन में ये XYZ वाला जब चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब स्टार्ट होता है तब तो वेरिएबल पढ़ा ही होगा बचपन में, तो वही चीज़ है। मतलब वेरिएबल क्या होता है, ऐसा कोई लेटर, ऐसा कुछ डब्बा, कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है आपका, कंटेनर, जिसका कुछ नाम होता है जो आपके डाटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, तो वही बस इतना। सो इन सॉलिडिटी वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डाटा विद इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको, आवाज़ क्लियर है ना मेरी, हाँ। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको मैनेज करना है डाटा या फिर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो लर्न इंट फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, और आपको कुछ और है, आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम लोग इंट यूज़ करते हैं। अब इंट के अंदर देख लेंगे हम लोग कि यू इंट क्या होता है, यू इंट 256, 32, 64, ये सब क्या होते हैं, वो सब भी देख लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसके पहले, तो ये हो गया, ठीक है, वेरिएबल सिंपल, वेरिएबल और इंट में। इसके अंदर देखो आपका इंट वेरिएबल एक आपका डिक्लेयर कर रखा है बेसिक प्राइस नाम का, और जिसकी वैल्यू हमने क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। स्टार्ट क्वेस्ट, बहुत सिंपल जा रहा है अभी तक, बहुत इजी है, अभी हार्ड बहुत, अभी ये वाला वीडियो पूरा सिंपल ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़े से हार्ड टॉपिक को हम लोग टच करेंगे, ठीक है। डिफाइन करना है हम लोग को, डिफाइन द इंट। अगर आप ये साथ साथ ही भी करोगे, ठीक है, या फिर मेरा बस यहाँ तक की वीडियो देख लो, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जाओ वहाँ पर, उसका ट्रैक खत्म करो हैक क्वेस्ट का। अगर कहीं पर फंसते हो तो फिर यहाँ पर फिर से आ जाओ, वो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। एज यू विश, आपको जैसा मन करता है वैसे सीख सकते हो आप। बस कमेंट ड्रॉप कर देना कि हाँ आप यहाँ पर आए हो, आपको कैसा लगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, डिफाइन एन इंट वेरिएबल नेम लेवल विद अ वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, इंट वेरिएबल निकालना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आई गेस, लिखना तो पड़ता है, लेकिन इसके अंदर शायद जरूरत नहीं है अभी। लेवल्स इक्वल 3, ठीक है, हो गया, सबमिट, डन। इट इज दैट ट्रू और फॉल्स दैट यू कैन असाइन इंटीजर वैल्यू टू एन इंट वेरिएबल। हाँ भाई ट्रू है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, अभी लग रहा है सिंपल, आगे आएगा, हार्ड आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है ना, ठीक है। एक सेक्शन हमारा पूरा हो गया।
अब इसके अंदर आपका है इंट पढ़ेंगे, इंटीजर्स के अंदर यूनिट क्या होता है वो पढ़ेंगे, बिट पढ़ेंगे, बूलियन क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, एड्रेस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि अभी ये लाइट वगैरह का इशू है, तो अच्छे से लाइट वगैरह सेटअप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये एक ही मतलब 1 घंटे के वीडियो में हम लोग का ये वाला बेसिक पार्ट तो खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं कितने मिनट की वीडियो को देखते हैं फिर। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 बहुत ज़्यादा बेसिक होंगे, जल्दी खत्म करके अगले वीडियो के